नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम दो टूक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दो टूक में आज हम बात करेंगे कांग्रेस की निंदा की। कांग्रेस जिस तरह से सोई हुई है बिहार को लेकर, उससे एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या कांग्रेस सही मायनों में बिहार में चुनाव लड़ भी रही है क्या? यह सब चीज़ लालू यादव के भरोसे चल रहा है बिहार में कांग्रेस का। तो दो टूक बात करिए कि लालू यादव ही चल रही है। अब देखिए, राहुल गांधी को बिहार आना था, कहाँ जाना है ये तय कर रहे हैं लालू प्रसाद। साफ साफ सुना दिया राहुल गांधी को कि पूर्णिया नहीं जाना है, आपको जहाँ जाना है जाइए, पूर्णिया आपको नहीं जाना है। तो 20 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं भागलपुर में। अजीत शर्मा वहाँ से प्रत्याशी हैं। काफ़ी लंबे अरसे के बाद वहाँ से कांग्रेस का कोई प्रत्याशी खड़ा हुआ है। भागलपुर विरासत वाली सीट है, भागलपुर से कांग्रेस जीतती रही है, लेकिन भागलपुर के दंगे के बाद कांग्रेस का बोरिया बिस्तरा वहां समटा गया। एक बार एक पहल की है इस बार अजीत शर्मा ने, देखिए होता क्या है। तो 20 को एक बड़ी सभा करने वाले हैं राहुल गांधी। तो क्या बोलते हैं, क्या भागलपुर के दंगे पर भी कुछ बोलेंगे, माफ़ी मांगेंगे या क्या करेंगे, ये तो 20 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि साफ साफ कह सुना दिया गया है राहुल गांधी को कि आपको पूर्णिया नहीं जाना है। 19 तारीख को खरगे साहब भी आने वाले हैं। वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे कटिहार जाएंगे, किशनगंज जाएंगे, लेकिन पूर्णिया नहीं जाएंगे। क्या हो गया पूर्णिया में? जिस पार्टी का विलय हुआ है कांग्रेस में, पप्पू यादव के पार्टी का, उसको आपने किस हाल में छोड़ दिया? आप उसको निकाल भी नहीं सकते हैं। अब एक चर्चा है पूर्णिया में कि पप्पू यादव इस्तीफा दे देंगे कांग्रेस से। तो पप्पू यादव तो इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का कि आप पूर्णिया आइए, हमारे समर्थन में आप चुनाव प्रचार करिए। लेकिन लालू यादव का फरमान है, पहले लालू यादव का फरमान मानेंगे कि मानेंगे पप्पू यादव का फरमान। तो ये जो पेच है कांग्रेस के अंदर, ये यही बतलाता है, यही समझाता है, यही इशारा करता है कि कांग्रेस कितने अगंभीरता की तरह से एकदम गंभीर नहीं है बिहार में चुनाव को लेके। क्योंकि पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया, लेकिन कांग्रेस के नेता कहीं भी रैली में नजर नहीं आए तेजस्वी यादव के साथ। अब एक सवाल ये भी उठेगा, क्या राहुल गांधी जो मीटिंग कर रहे हैं 20 तारीख को, उसमें तेजस्वी यादव रहेंगे कि नहीं रहेंगे? किशनगंज में जो खरगे साहब 19 तारीख को कर रहे हैं, उसमें तेजस्वी यादव रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब ये सवाल भी पूछा जाने रहा है। एनडीए में तो देख ही रहे हैं कि पीएम की सभा में नीतीश कुमार नहीं रह रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है बिहार में? तो इंतज़ार तो करना पड़ेगा 19 का भी और 20 का भी, कि खरगे साहब की सभा में तेजस्वी यादव जाते हैं या नहीं जाते हैं, और 20 में राहुल गांधी की सभा में वो जाते हैं या नहीं जाते हैं। लेकिन एक चीज़ तय है कि राहुल गांधी पूर्णिया नहीं जाएंगे। लालू यादव का फरमान है, दो टूक सुना दिया गया है, आपको पूर्णिया नहीं आना है। उसके बाद पप्पू यादव के समर्थकों में तो गुस्सा है ही, इस्तीफा देने की बात हो रही है कि आप इस्तीफा दीजिए कांग्रेस से। लेकिन पप्पू यादव अभी वेट एंड वॉच में है कि अभी इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला लेना नहीं है, क्योंकि चुनाव अब एकदम नज़दीक है। देखिए 26 तारीख को जो है वोट पड़ेंगे दूसरे चरण का। 5 सीटें हैं बिहार की, अररिया है, किशनगंज है, कटिहार है, पूर्णिया है और बांका है। इन 5 सीटों पर 26 तारीख को मतदान होना है। पहले चरण का तो 19 को है ही, प्रचार वहां थम चुका है। लेकिन इन 5 सीटों में 3 सीटें कांग्रेस के खाते की है। तो स्वाभाविक है कांग्रेस की जिम्मेदारी अब बड़ी है। कांग्रेस के नेताओं के दौरे भी बढ़ने चाहिए और वो शेड्यूल भी हुआ है। लेकिन पूर्णिया वाला पेज आज के तारीख में भी फंसा हुआ है कि राहुल गांधी पूर्णिया जाएंगे या नहीं जाएंगे, लालू यादव के फरमान को वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। आइए बात करते हैं अब खगड़िया की, कि खगड़िया में क्या हो रहा है। कल एक चर्चा थी कि महबूब अली कैसर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे वहां से। आज हमारी बात हुई महबूब अली कैसर से, दो टूक कहा कि तौबा तौबा, कैसी बात करते हैं आप, हम क्यों चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय, हमको क्या पड़ी है, और लोकसभा का चुनाव है, ऐसे कैसे निर्दलीय लड़ जाएंगे? निर्दलीय लड़ना होता तो पहले से हम तैयारी किए हुए रहते, 6 महीना पहले, साल भर पहले से। उन्होंने कहा इस तरह की कोई बात नहीं है, मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं। तो इसके पीछे एक वजह भी है। अगर महबूब अली कैसर दो टूक कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे इंडिपेंडेंट, तो उसकी एक वजह है।
उनके पुत्र सिमरी बख्तियारपुर से आरजेडी के विधायक हैं, और अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो उनके पुत्र पर भी आफत आएगी। विधानसभा चुनाव आने वाला है, फिर टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बड़ा प्रश्न लग जाएगा महबूब अली कैसर और उनके बेटे के ऊपर। इसीलिए एक तबका है, आरजेडी में एक तबका है और महबूब अली कैसर के समर्थकों का एक तबका है जो ये कह रहा है कि आप आरजेडी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। आगे की सियासत आपको करनी है, चिराग पासवान ने आपको दूध की मक्खी की तरह उठा के फेंक दिया है, तो आप आरजेडी क्यों नहीं ज्वाइन करते। एक मैसेज भी जाएगा, आपका बेटा पहले से आरजेडी से विधायक है। तो महबूब अली कैसर का कहना यही है, जो मेरी बातचीत हुई है, कि अभी थोड़ा सा इंतज़ार हम लोग करते हैं, आगे का फैसला आगे करेंगे, लेकिन निर्दलीय तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इतना तो तय है। तो दो टूक बात यही है कि वो नहीं लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। और पूर्णिया का कहानी तो हम आपको बता ही चुके हैं कि राहुल गांधी के लिए क्या फरमान जारी हो चुका है। तो दो टूक में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो सबसे अहम सवाल जो हम आपसे करने जा रहे हैं, जो 48 घंटे के बाद बिहार में मतदान होना है, जो 4 सीटें दांव पर है, 40 में से 4, उन सीटों का जो गुना भाग है, हिसाब किताब है, वो बाकी बची हुई 36 सीटों का भविष्य तय कर देगी। एक नारा जो चला है 20 का जो जवाब है वो हम देंगे 24 में, तो 20 का क्या जवाब 24 में होगा। मुख्यमंत्री नहीं गए सभा में, इसका जवाब देंगे क्या। जो मनोबल गिरा है जनता दल यूनाइटेड के कैडरों का, खासकर कल वाली घटना जो पूर्णिया में हुई और गया में हुई, मुख्यमंत्री उस सभा में नहीं गए, उसके बाद का मैसेज क्या है, 20 का बदला 24 में, ये नारा लग रहा है। और अगर ये नारा लग गया तो फिर एनडीए कहाँ रहेगा। अगर आपको नीतीश कुमार को साथ लेकर नहीं चलना है, या नीतीश कुमार को आप एक लायबिलिटी ही मान लिए हैं, तो फिर आपको गठबंधन की जरूरत क्या थी। क्या लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में जो खेला होने वाला है उसकी पृष्ठभूमि आप तैयार करना शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार का जो अपना वोट बैंक है, आप कैसे उसको इग्नोर कर सकते हैं। आप खुद कहते हैं कि शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है जेडीयू और बीजेपी का, तो उस रिकॉर्ड से आप छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं। अगर आप देखिए, बिहार एक अजूबा उदाहरण कल हो गया। ऐसा होता नहीं है अमूमन कि किसी राज्य में प्रधानमंत्री जाएं और वहां का मुख्यमंत्री उस मंच पर ना हो, अगर एक ही गठबंधन में है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन बिहार में ऐसा हुआ है। क्या योगी जी यूपी में नहीं रहते हैं मंच पर, उनको भी तो बहुत सारे क्षेत्रों में जाना होता है। तो ये तर्क देना कि ज़्यादा एरिया को कवर करना है इसलिए नेता अलग अलग जा रहे हैं, ये केवल बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी तो हर सभा में रहते हैं, धामी जी हर सभा में रहते हैं, मोहन यादव हर सभा में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, नीतीश कुमार से क्या एलर्जी हो गई। तो देखिए, जो खेल होने वाला है लोकसभा चुनाव के बाद, उस पर तो अभी चर्चा करना जल्दबाजी है, लेकिन एक बुनियाद, एक पृष्ठभूमि तैयार करने की कोशिश हो रही है। इससे जेडीयू को और नीतीश कुमार को भी सतर्क रहने की जरूरत है। हम लोग बार बार कहते ही थे कि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में बड़ा खेला होगा, तो उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। दो टूक कहिए तो एक खतरे की घंटी बजा दी गई है। प्रधानमंत्री फिर आएंगे ही बिहार, देखते हैं कि नीतीश कुमार फिर मंच पर जाते हैं या नहीं जाते हैं, भाजपा कोई सबक सीखती है या नहीं सीखती है। लेकिन दो टूक बात यही है कि पूर्णिया और गया वाली घटना के बाद जनता दल यूनाइटेड के जो कैडर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बेहद खपा हैं और वो कहने भी लगे हैं कि 20 का बदला 24 में हम लेंगे। तो देखिए इस बदले में कितनी ताकत है, क्या चुनाव परिणाम को ये प्रभावित कर पाएंगे, ये तो 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन दो टूक बात यही है कि जो रिश्ता बना था भाजपा और जदयू के बीच, और छोटी छोटी पार्टियां उसमें आई थी, उन रिश्तों में कहीं ना कहीं से खटास दिखती है। देखिए, छोटे दल जो कुशवाहा जी का दल है या हम है, इन पार्टियों के नेताओं से भी बात होती है, कहते हैं कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। अभी जो 4 सीटें पर मतदान होना है, वहाँ बहुत सारे नेताओं से बात हुई, छोटी छोटी पार्टियों के नेताओं से। उन्होंने कहा कागज़ पर तो नाम है,
कि इनको भाषण देना है, इनको कोऑर्डिनेट करना है, लेकिन कोई फ़ोन ही नहीं आता कि आप आ जाइए मेरे यहाँ, आज इतनी बजे सभा है, इतने बजे ये लोग आ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नहीं है। लगता है केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव जीत जाएंगे, इस अवधारणा के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। आपसी तालमेल का घोर अभाव दिखता है एनडीए के दलों में। तो इसका क्या नतीजा निकलेगा, इसका क्या खामियाजा निकलेगा, या मोदी के नाम पर सबका बेड़ा पार हो जाएगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन 2 टूक बात कहें कि राह तो मुश्किल एनडीए की धीरे धीरे बनती जा रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।